बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी विषय में एस्से 1 के आंतरिक मूल्यांकन अर्थात इंटरनल असेसमेंट में आप लोगों से क्या पूछा जाएगा और वह आपको कैसे करना है उसके बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। इस आंतरिक मूल्यांकन को 3 भाग में बांटा गया है। पहला पठन अर्थात रीडिंग, दूसरा कविता पाठ अर्थात पोएट्री रेसिटेशन, तीसरा लिखित कार्य अर्थात असाइनमेंट। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर पठन के बारे में जानेंगे कि वह आपको कैसे करना है। पाठ 3 बदल गई विचारधारा। इस पाठ से आप कोई भी अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ पढ़कर सुना सकते हैं। जब आप अनुच्छेद पढ़ना शुरू करोगे तो सबसे पहले सुप्रभात शिक्षिका बोलोगे, उसके बाद आप अपना नाम बोलोगे, फिर पाठ का नाम बताओगे और कौन से पृष्ठ का आप अनुच्छेद पढ़ रहे हो, पृष्ठ संख्या भी बताओगे। 2 मिनट तक अनुच्छेद पढ़ने के बाद धन्यवाद बोलकर ही आपको रुकना है। और बच्चों, आपको यह भी ध्यान देना है, जब आप अनुच्छेद पढ़ोगे उस समय आपकी आवाज़ स्पष्ट, ऊंची व विश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। व इसके साथ आपको विराम चिन्हों का तथा आपको उतार चढ़ाव के साथ किस तरह से पढ़ना है, इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पर यह अनुच्छेद पढ़कर बता रही हूँ। सुप्रभात शिक्षिका, मेरा नाम रिया है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको पाठ 3 बदल गई विचारधारा से यह अनुच्छेद पढ़कर सुना रही हूँ, जो पृष्ठ संख्या 20 पर है। अगले दिन आलोक को स्कूल की तरफ से जंगल घूमने जाना था। उस दिन वह जल्दी जल्दी उठा और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। स्कूल जाते समय माँ ने उसे सभी हिदायतें दी, परंतु आलोक ने हमेशा की तरह उनकी बात अनसुनी कर दी और प्रसन्नतापूर्वक स्कूल चल दिया। जब वह स्कूल पहुंचा तो सभी बच्चे बस में बैठ रहे थे। थोड़ी ही देर में बस चल दी। बच्चों को बस में बहुत आनंद आ रहा था। हंसते खेलते और गुनगुनाते हुए कब वे शहर से दूर एक छोटे से जंगल में पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। तब तक सभी को भूख प्यास लगने लगी थी। वे सब वहीं बस से उतर गए। उस जंगल में जंगली जानवरों का कोई भय न था। सभी अध्यापक, अध्यापिकाएं और बच्चे निश्चिंत होकर इधर उधर घूमने लगे। धन्यवाद। बच्चों, जब आप यह अनुच्छेद पढ़ोगे उस समय आपको अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक हाथ में लेकर ही पढ़ना है और आपके माता पिता या बड़े भाई बहन उस समय आपका पढ़ते हुए वीडियो निकालने में आपकी मदद करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? अब चलिए कविता पाठ अर्थात पोएट्री रेसिटेशन के बारे में जानेंगे कि वह आपको किस प्रकार करना है। कविता पाठ में आपकी कविता है झटपट खाओ। जब आप कविता पढ़ना शुरू करोगे तो सबसे पहले सुप्रभात शिक्षिका बोलोगे, उसके बाद आप अपना नाम बोलोगे, फिर कविता का नाम बताओगे और कवि का नाम भी बताओगे। झटपट खाओ यह कविता सुनाते समय आपको पूरी कविता लय के साथ गाकर व हाव भाव के साथ सुनानी है।
कविता पूरी होने के बाद धन्यवाद बोलना है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पर सुना रही हूँ। सुप्रभात शिक्षिका, मेरा नाम रिया है। मैं कक्षा 5 अ में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको झटपट खाओ यह कविता सुनाने जा रही हूँ। इसके कवि दिव्य रमेश जी हैं। सूरज ने भेजा धरती पर अपनी बेटी किरण धूप को, साथ खेलते धरती ने भी उगा दिया झट हरी दूब को। दूब उगी तो देख गाय ने हिला हिला मुँह उसको खाया, उसको खाकर खूब ढेर सा दूध थनों में उसके आया। दूध मिला तो दादी माँ ने जामन देकर उसे जमाया, दही जमा तो माँ ने उसको खूब बिलोकर मक्खन पाया। देखा मक्खन तो मन बोला झटपट भैया इसको खाओ, ताक रहे क्यों खड़े देर से, मत इसको इतना पिघलाओ। पर बोली माँ इसको खाकर हाथी से तगड़े हो जाओ। मैं बोला माँ लेकिन पहले सूंड कहीं से तो ले आओ। धन्यवाद। यह कविता बच्चों आपको याद करके सुनानी है। जब आप यह कविता सुनाओगे उस समय आपके माता पिता या बड़े भाई बहन आपका वीडियो निकालने में आपकी मदद करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब हम आगे लिखित कार्य अर्थात असाइनमेंट के बारे में जानेंगे। इसमें हमारा विषय है चित्र वर्णन अर्थात पिक्चर कंपोजिशन। चित्र वर्णन हमें किसका करना है? जन्मदिन का। इसके बारे में आपको समझाया भी गया है। देखिए नीचे दिए गए चित्र को देखकर 7 से 8 वाक्य लिखिए। देखिए यहाँ पर जन्मदिन का चित्र दिया गया है। इसे आप कैसे करोगे? आइए उसके बारे में जानते हैं। आप इसे A4 साइज के पेपर पर कर सकते हैं। जब आप A4 साइज का पेपर लोगे तो सबसे पहले पेज पर आप अपना नाम लिखोगे, फिर कक्षा, विभाग, उसके बाद विषय, फिर दिनांक, उसके बाद आप अपना SID नंबर लिखोगे। यह सब आपको ध्यान से करना है बच्चों, क्योंकि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरे पेज पर सबसे ऊपर जन्मदिन या हेडिंग लिखोगे। जन्मदिन या हेडिंग लिखने के बाद आपको जो आपने जन्मदिन का चित्र देखा अभी यहाँ पर देखा ना बच्चों, उसे देखकर 7 से 8 वाक्य आपको लिखना है। बच्चों यह वाक्य आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। फिर इस लिखित कार्य को आपको PDF फॉर्मेट में सबमिट करना है बच्चों। जो आप यह लिखोगे उसे PDF फॉर्मेट में सबमिट करना है। समझा बच्चों? जो 2 वीडियो बनाओगे और एक PDF फॉर्मेट, इन तीनों की सबमिशन डेट है 14 अगस्त 2020। समझा बच्चों? और जैसा इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उस तरह से यह वीडियो और असाइनमेंट का PDF फॉर्मेट आपको हमें भेजना है। समझा बच्चों? तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूँगी। धन्यवाद।